आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के हायरिंग प्रोसेस। इसमें हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ऑफ कैंपस कैसे हायर होता है, ऑन कैंपस कैसे हायर होता है, सैलरी कितने होते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन से बैच के बच्चे एलिजिबल है, बीसीए बीबीए एलिजिबल है या नहीं है, कितने कितने मार्क्स लाने होते हैं, कितना में लाइक फेल होता है, कितने नंबर के बाद वो पास हो जाता है, पास होने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यूज़ भी होते हैं क्या, इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक किया जाए। सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है। टीसीएस की हायरिंग प्रोसेस 2025 जो है उसके लिए हम लोग देयर आर टू पाथ्स। ओके, वन इज़ फॉर द ऑन कैंपस हायरिंग कि आपके कॉलेज में कंपनी आएगा, ठीक है, वो फ्री प्रोसेस होता है, डायरेक्ट कंपनी हायर करके चले जाता है, ठीक है। अनदर वन होता है ऑफ कैंपस। अगर आपको कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिला या आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आने वाली है तो आप ये ऑफ कैंपस हायरिंग की ओर देख सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे फ्री वर्जन अवेलेबल होते हैं, कुछ में पेड वर्जन अवेलेबल होता है जिसमें कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। दैट डजंट मीन कि पैसे दे के जॉब लेना होता है, दैट मीन कि आपको फॉर्म भरने के लिए पैसे लगते हैं कुछ, ठीक है। और फ्री वर्जन्स भी होते हैं। तो हम लोग पहले ऑन कैंपस देखते हैं। इट इज़ प्रीटी सिंपल कि ऑन कैंपस में क्या होता है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में कॉलेज में टीसीएस आएगी। रजिस्ट्रेशन कुछ करना नहीं होता, फ्री रहता है रजिस्ट्रेशन फी। एंड जो भी लाइक सेलेक्टेड कॉलेज होते हैं उसमें लाइक जनरली ये टायर 1 एंड टायर 2 कॉलेजेस में लाइक हायरिंग्स करती हैं। तो आप अगर टायर 1 टायर 2 से हो तो डेफिनेटली आपके कॉलेज में टीसीएस आएगा। एंड ऑन कैंपस एलिजिबिलिटी जो होता है, फाइनल ईयर स्टूडेंट होता है एलिजिबल जिसका कि लाइक बैकलॉग नहीं हो, 60% होना चाहिए मिनिमम गाइज, 12th में होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन में होना चाहिए, 10th में होना चाहिए। सारे एकेडमिक्स में 60% से अबव होना चाहिए विथ नो बैकलॉग्स। एज लिमिट जो है, एज लिमिट आई थिंक सबको फुलफिल कर लेता है, 28 ईयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। एंड ब्रांचेस जो एलिजिबल होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेसिकली ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं। कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, ट्रिपल ई एंड मैकेनिकल ऑल्सो आर एलिजिबल। सिविल वाले एलिजिबल नहीं होते हैं जनरली, ऑन कैंपस में उन लोगों को बैठने नहीं दिया जाता है। बट लेट मी नो इन द कमेंट इफ इन योर कॉलेज लाइक दे आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी इफ यू आर फ्रॉम द सिविल ब्रांच। ओके, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में क्या होता है, एप्टीट्यूड राउंड होता है, आप देख सकते हो। एप्टीट्यूड राउंड होगा एंड टेक्निकल इंटरव्यूज़ होंगे सेकेंड राउंड में। अगर आप एप्टीट्यूड क्लियर कर लेते हो तो थर्ड राउंड में एचआर इंटरव्यूज़ होता है। एचआर इंटरव्यू में कुछ नहीं, नॉर्मली वो लोग नॉर्मल क्वेश्चन सब पूछते हैं, कैसा कैसा है नहीं है। सेम डे मतलब रिजल्ट आ जाता है इसका। इंटरव्यूज़ ऑफर लेटर्स भी सेम डे और मतलब मैक्सिमम केसेस में आ जाता है, ठीक है। तो ऑन कैंपस का रिजल्ट क्या होता है, इमीडिएट सिलेक्शन होता है। कॉलेज में आया, सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, आपको सेम डे ही सिलेक्शन हो गया, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो गाइस, तो आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो ऑन कैंपस में ऑफ़र जो होता है ये आपको पैकेज मिलेगा, इमीडिएट ज्वाइनिंग मिलेगा, लोकेशन असाइंड हो जाता है आपको, 2 ईयर का बॉन्ड होता है एंड फर्दर इंटरव्यूज़ नहीं होता है। तो ये बॉन्ड भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। बट ये आपको दैट मीन्स लाइक बहुत सारे जो फ्रेशर्स हैं उसको पता नहीं अगर बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड क्या होता है, अगर आपने टीसीएस ज्वाइन किया तो आपको ये सैलरी मिलेगी 2 साल तक, इस रेंज के बीच में। बट आप 2 साल तक आप कंपनी छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप छोड़ के गए तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। वो अमाउंट जो होता है समथिंग अराउंड 1.5 लैक्स के अराउंड होता है, ठीक है। तो ऑन कैंपस में अगर रिजेक्ट हो गया भाई तो घर जाओ, फिर तो इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करते। एंड उसके आगे भी क्या होता है, तो जो ऑन कैंपस होता है सक्सेस पाथ डायरेक्टली एंट्री होता है, ट्रेनिंग सबको मिलता है, फास्टर ऑनबोर्डिंग होता है। कॉलेज से अगर हायरिंग होता है तो वो डेफिनेटली आप कॉलेज में ही रहोगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग करा भी देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैंने देखा है। एंड वो बहुत फास्टर प्रोसेस होता है, लाइक जैसे ऑन कैंपस के कंपेयर में अगर इसको कंपेयर करें, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ उसमें। बट ये बहुत फास्ट होता है, सब कुछ इसमें फास्ट, इंटरव्यू भी फास्ट, रिजल्ट भी फास्ट, एग्जाम भी फास्ट, ज्वाइनिंग भी फास्ट, एवरीथिंग विल बी फास्टर। ओके, एडवांटेज ऑफ पीयर ग्रुप सपोर्ट, स्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, तो ये सब कुछ आपको मिलता है इसमें। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं जो लाइक जनरली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट लाइक जो कि टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस से नहीं है और उनके कॉलेज में टीसीएस नहीं आता रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसके लिए ये ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसमें लाइक एलिजिबिलिटी क्या होता है, तो कुछ भी एलिजिबिलिटी नहीं है और मोस्टली लाइक ये ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, ओपन टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट। लाइक एलिजिबिलिटी तो है थोड़ा बहुत, बट मैं बात करता हूँ उसके बारे में। तो ये कैसा होता है, ये फ्री एनक्यूटी होता है, एक होता है पेड एनक्यूटी टेस्ट, दो तरह का होता है, ठीक है। एक फ्री एनक्यूटी क्या होता है, वाया कॉलेज रजिस्ट्रेशन, कैंपस ड्राइव, पार्टनर इंस्टीट्यूशन, नो एग्जामिनेशन फी, लिमिटेड स्लॉट्स। तो क्या होता है इसमें, कुछ कॉलेजेस को चुनते हैं वो लोग और उसके थ्रू ये लोग हायरिंग स्टार्ट करते हैं,
अगेन ये ऑन कैंपस नहीं है, ये ऑफ कैंपस है, बट अगेन कोई कॉलेजेस को लिंक ये भेज देते हैं कि भाई ये लो, इसमें इसमें अपने कॉलेजेस को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बोलो रजिस्टर करने के लिए, एंड वो बच्चे रजिस्टर करते हैं और स्लॉट्स भी लिमिटेड रहते हैं, जैसे 1000 2000 स्टूडेंट की वैकेंसीज आती हैं और वो लोग अप्लाई करते हैं, उनका हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में फ्री एनक्यूटी का नेक्स्ट स्टेप थोड़ा देख लेते हैं। फ्री एनक्यूटी कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, वो लिंक्स कहाँ से मिलेगी आपको, तो आप थोड़ा naukri.com वगैरह पे देख सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का भी जो पोर्टल होता है उस पर कभी कभी ये लोग डाल देते हैं। कोई अगर कॉलेज के आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो वहाँ से आप ले सकते हो, उनको मिलता है तो आप अपने लाइक फ्रेंड्स को बोलो कि भाई वो शेयर कर दे, तो वो लिंक्स आप अप्लाई करके आप कर सकते हो। मोस्टली आपको गूगल पर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, जब भी ये आउट होता है तो ये लिंक सबके पास पहुँच ही जाता है कहीं ना कहीं से, ये फ्री वाला भी। ठीक है, और इसमें भी स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग बात करते हैं अभी पेड वर्जन क्या होता है। पेड वर्जन भी सिमिलर होता है, जो प्रोसेस इसमें है सेम प्रोसेस इसमें होता है, बस इसमें क्या है, इसमें आपको ये अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, अच्छा ये अमाउंट पे करने के बाद क्या, अमाउंट पे करने के बाद आपको एग्जाम दिया जाता है, आप एग्जाम दे सकते हो, मल्टीपल अटेम्प्ट ऑप्शन, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक दिन आपका डिसाइड होगा, पहले से एग्जाम्स होंगे, कब कब एग्जाम्स होना है वो डेट डिसाइड होगा, आपको उसी पर्टिकुलर टाइम पे जाना है, उसका सेलेक्ट, वो कैंपस भी आपका लाइक वो वही डिसाइड करके देगा, आपको क्या टाइम है वो भी वही डिसाइड करेगा, ये क्योंकि ये फ्री है। अभी पेड वाले में क्या है, पेड वाले में ना आपने एक बार पैसा दे दिया उसको तो वो ना मल्टीपल अटैम्प्ट्स आप दे सकते हो। अगर आपने एक बार फेल कर गया, इसमें क्या एक बार फेल कर गए तो गए खत्म, इसमें अगर फेल कर गए तो आप री अटैम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम पीरियड होता है उसका, उसके बाद आप री अटैम्प्ट कर सकते हो उसको। इसमें इसमें और क्या है, इसमें आप फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग है, आपको जब मर्जी, तब आपको लग रहा है कि नहीं आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया, कल मुझे एग्जाम देना, आज शेड्यूल कर लो। ठीक है, आप नियरेस्ट सेंटर जाओ, एग्जाम दो एंड आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। ठीक है, पेड एनक्यूटी में क्या होता है, थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, चूज एग्जाम डेट एंड सेंटर, पेमेंट ऑनलाइन। ठीक है, ये सब कुछ आप खुद से ही चूज करोगे। ठीक है, मल्टीपल अटैम्प्ट्स अलाउड, तो मल्टीपल अटैम्प्ट्स अलाउड होते हैं, आप मल्टीपल बार एग्जाम दे सकते हो, बट इसमें क्या है 6 मंथ का गैप होना चाहिए बिटवीन ईच अटैम्प्ट्स। ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सेस, आपने एग्जाम दिया, घर आए भैया रिजल्ट आ गया आपका, आप लॉगिन करोगे टीसीएस के एनक्यूटी के, आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा, आप घर आए आपका रिजल्ट आ गया, ऐसा रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी देखते हैं कि ये दोनों प्रोसेस, कोई बंदा इसके थ्रू आया, कोई बंदा इसके थ्रू आया, अभी एग्जाम दे दिया, स्कोर आ गया, अभी स्कोर ओके ओके, अभी एग्जाम दे दिया, एग्जाम दिया नहीं, अभी जस्ट उसने अप्लाई किया, इधर इस प्रोसेस से इधर इस प्रोसेस से। ठीक है, अप्लाई करने के बाद अभी एग्जाम होगा, अभी एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। ठीक है, इन दिस वीडियो यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट द टीसीएस। ओके, आई एम गोना कवर एवरीथिंग, कुछ भी मैं नहीं छोड़ने वाला। तो टीसीएस का जो एग्जाम स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्स ड्यूरेशन होता है 180 मिनट्स का, एंड क्वेश्चंस होते हैं 92 क्वेश्चंस 180 मिनट, दैट मीन्स कि 92 क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स में सॉल्व करने हैं। नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होता है, इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि नेगेटिव मार्किंग इन लोगों ने नहीं रखा है। ऑनलाइन प्रोटेक्टेड होता है, दैट डेफिनेटली आपको इसका सेंटर पे जाना होता है एग्जाम देने के लिए, और वो ऑनलाइन भी प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, सिलेक्शन क्या होता है, कॉग्निटिव होता है एंड प्रोग्रामिंग होता है। तो अभी अभी इसमें प्रोग्रामिंग एंड कॉग्निटिव आपने देखा, ये लाइक इसका सिलेक्शन का जो भी शेड्यूल है, इसका उसमें कॉग्निटिव एंड प्रोग्रामिंग आता है। तो हम लोग कॉग्निटिव में देखते हैं कॉग्निटिव स्किल्स में क्या होता है। सबसे पहले कॉग्निटिव देखते हैं, फिर प्रोग्रामिंग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक एरो इधर आ रहा है, ये कॉग्निटिव को है पार्ट ए एंड पार्ट बी में प्रोग्रामिंग। तो अभी अपन देखेंगे पहले कॉग्निटिव में क्या क्या है। कॉग्निटिव में है अपना 80 क्वेश्चंस कॉग्निटिव से आ जाएंगे एंड 120 मिनट्स आपको दिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ सो दैट इट विल बी विजिबल क्लियरली टू यू गाइस। ओके, थोड़ा सा और, ठीक है ठीक है, अभी ये पूरा आ गया। ठीक है, फ्रेम में थोड़ा सा और, अरे यार ठीक है, चलो 80 क्वेश्चन 92 क्वेश्चन आपने देखा था कि 92 क्वेश्चन 180 मिनट में पूछे जाएंगे। तो अभी पार्ट ए में जो 80 क्वेश्चंस है वो 120 मिनट्स का है, ये कॉग्निटिव स्किल्स ही ले लेगा आपका 120 मिनट टाइम। जो नेक्स्ट 60 मिनट बचेंगे उसमें आपको प्रोग्रामिंग्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसका हायर वेटेज होता है फॉर द प्रोफाइल्स, ये आपको समझना होगा, ये हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे कैसे ये चीज़ें काम करती है। ठीक है, जो इसका कटअप होता है 65% मिनिमम आपको लाना होता है। ठीक है, 65% आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कॉग्निटिव में क्या क्या होता है, तो वर्बल एबिलिटी होता है, इसमें 24 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मिनट मिलते हैं आपको। रीडिंग कंप्रेंशन होता है, ग्रामर होता है, वोकैब होता है, सेंटेंस करेक्शन होता है, साइनो एंटो,
और लाइक ये सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश से पूछे जाएंगे। रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं, 30 क्वेश्चंस अगेन इधर एंड 50 मिनट्स, तो ये आई थिंक 30 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया आपको। लॉजिकल रीजनिंग्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके डेटा इंटरप्रिटेशन में टाइम लगता है, एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है, एनालिटिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग। एंड डिफ़िकल्टी की बात करें तो ये मॉडरेट टू हार्ड होता है, ये मॉडरेट होता है भाई, ये बहुत ईजी रहता है, ये मॉडरेट टू थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल के लिए 26 क्वेश्चन अगेन 40 मिनट। ये जो भी जनरल कंपटीशन वाले बंदे होते हैं ना वो फटाफट कर लेंगे, बट आई थिंक ये इंजीनियर लोग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, अर्थमेटिक प्रॉब्लम, सारे टॉपिक्स। अगर मैं रीजनिंग बोल रहा हूँ तो रीजनिंग में सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने, जितने लिखे हैं इतने ही कवर करने हैं। वर्बल एबिलिटी में जितने लिखे हैं इतने ही करने हैं। बहुत बंदे क्या होते हैं, बहुत बंदे क्या करते हैं, वो लोग ना एक कोर्स ले लेते हैं लाइक एप्टीट्यूड का, एप्टीट्यूड में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ लगे पड़े हैं बनाने में, बट नहीं, उतना नहीं करना है। जितने टॉपिक्स इसमें लिखे हैं उतने ही आपको करने हैं, क्योंकि इसके अंदर ही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स के, ठीक है। एंड ठीक है, अभी ये पार्ट बी में हम लोग देखते हैं। पार्ट बी में जो है प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन 60 मिनट मिलता है। इसका हायर वेटेज होता है। हायर वेटेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ये पास कर लिया, ठीक है, तो आपको कंसीडर करेगा वो नेक्स्ट राउंड के लिए। बट अगर आपने ये भी कर लिया तो आगे आपको जाके पता चलेगा कि टीसीएस जो है वो तीन तरह की हायरिंग करती है, ठीक है, 3 प्रोफाइल के लिए। एक होता है डिजिटल, एक होता है निंजा, एक होता है कुछ स्पेशल लाइक लोगों के लिए, ठीक है। तो जो 12 में 12 बनाया वो स्पेशल केस में चले जाएगा, जिसने सिर्फ ये किया वो निंजा में जाएगा, ठीक है। उसके पैकेजेस भी कम होते हैं। और जिसने ये एंड ये मिक्स किया बट इसमें 65% से ज़्यादा लाइक 70-80 ले आया, इसमें 2-4 क्वेश्चन इसके कर दिए, तो वो निंजा में चले जाएगा, ठीक है। सॉरी, निंजा नहीं, डिजिटल में चले जाएगा, डिजिटल प्रोफाइल में चले जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्विकली 12 क्वेश्चंस में क्या है। प्रोग्रामिंग लॉजिक 10 क्वेश्चंस एंड 30 मिनट, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, लैंग्वेजेस, ये सारे लैंग्वेजेस पे आपको करने होते हैं काम। तो बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। अभी लाइक मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फॉर द टीसीएस, बट अगेन जो इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊँगा डिटेल्स में ये सारे टॉपिक्स कैसे आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। आपको एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करके दूंगा, जिसको कि आप फॉलो करके डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब इन टीसीएस। इफ़ यू हैव अ काइंड ऑफ ड्रीम लाइक यू हैव टू गो इन टीसीएस एंड ऑल, सो यू विल डेफिनेटली अचीव दैट। सो अभी हैंड्स ऑन कोडिंग भी होता है थोड़ा। ये तो था आपका ये जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन पे 30 मिनट्स मिले आपको। 2 हैंड्स ऑन होता है, 30 मिनट जो है उसमें 2 हैंड्स ऑन क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं गाइस, एरे, स्ट्रिंग्स, प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा इजी। अगर आपको सी भी आता तो आप सी से भी कर सकते हो डेफिनेटली। यहाँ पे देखो सी भी एलिजिबल है। लूप्स, कंडीशनल, लॉजिक, कोड, कंपाइलेशंस रिक्वायर्ड, क्रिटिकल फॉर हायर पैकेज, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था हायर पैकेज में ये सारे आपके होने चाहिए सही, ठीक है। तो अभी देखो एनक्यूटी का आपने लाइक रिजल्ट स्कोर बेस्ड सिलेक्शन होता है। आपने ये सारा एग्जाम्स दिया 1 2 3 4 5, आपने 5 सेक्शन कंप्लीट किया, आपका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। रिपोर्ट कार्ड में पासिंग स्कोर्स क्या होता है 65%। अगर 65% से ज़्यादा है तो आप पास हो गए। अगर 65% से कम है तो क्या, तो आप भाई फेल हो गए हो। आप फिर से रीअटेम्प्ट दे सकते हो अगर आप पेड वर्जन वाले हो, ठीक है। 6 मंथ के बाद आप फिर से लाइक 6 मंथ तक आप तैयारी करो, आप फिर से लाइक फोकस करो जो आपके वीक एरियाज़ हैं, और लाइक पार्टिकुलरली कोडिंग आप करो डेली 6 मंथ तक। इम्प्रूव करो कॉग्निटिव स्किल्स एज वेल, क्योंकि 65% उसका भी मैटर करता है, उसमें भी आपको 65% लाना है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों पे मेहनत करते हो एंड 6 मंथ का फिर से आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप पेड वर्जन वाले। बट नॉन पेड वाले के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, उसे 1 साल का वेट करना होगा। एंड अगेन वो जब निकालेगा, जब टीसीएस को मन किया कि भाई आप पेड वर्जन निकाल, फ्री वर्जन निकालना चाहिए, तो वो डेफिनेटली निकालेगा एंड यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जो भाई अब जो सेलेक्ट हो गए हैं उसके लिए अभी क्या आगे। सिलेक्शन तो हो गया, अभी क्या इसके आगे। सो अभी ये सेलेक्ट हो गया, अभी क्या है, आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा लाइक प्रोफाइल असेसमेंट बेस्ड ऑन एनक्यूटी स्कोर। तो एनक्यूटी का जो स्कोर मिलेगा उसके बेसिस पे प्रोफाइल का असेसमेंट होगा। अभी क्या है, मैंने क्या बताया था अभी, लाइक टीसीएस जो ऑफर करता है 3 प्रोफाइल ऑफर करता है। एग्जाम एक है गाइस एंड 3 डिफरेंट प्रोफाइल। दिस इज वेरी लाइक इंटरेस्टिंग। देर इज ओनली 1 एग्जाम बट बेस्ड ऑन योर स्कोर यू विल जज्ड कि आपको कौन सी प्रोफाइल में भेजना है।
आइदर TCS निंजा में भेजेंगे, TCS डिजिटल में भेजेंगे, TCS प्राइम में भेजेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं भाई किसी में भेज दो बस जॉब दे दो, नहीं ऐसा नहीं सोचना है। अभी देखो निंजा प्रोफाइल ऐसा इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि इफ़ यू सी क्लियरली यू कैन सी देयर आर लाइक ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन लाइक पैकेजेस ऑफ दीज थ्री प्रोफाइल्स। यू कैन सी 3.36 लाख से 3.6 LP का इन बिटवीन लाइक 3.5 यू कैन से और 3.6, दिस इज अ पैकेज फॉर द निंजा प्रोफाइल। You can see this like digital profile package is almost double guys, 3.5 and here it is 7 to 7.5, so it is almost double than the ninja. And for the prime profile it is like again like triple of this amount. Okay, if you like multiply the ninja amount, ninja salary to by 3, then this will become this number. Okay, सो यू कैन सी लाइक अगर आपका स्कोर 65 से 75% तक है तो आपको निंजा में ही जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल गो इनटू निंजा ओनली बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयरिंग लाइक दैट मच, they are like always doing a coding and all like, but they are not focusing on these, and some people like focusing on these but not focusing on these. so सब आपका अच्छा होना चाहिए, एक स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्कोर 65 से 75 के अंदर है तो आपको डेफिनेटली यही पैकेज मिलने वाला है, आपका पर मंथ जो सैलरी आने वाला है यही आने वाला है, आप अच्छे से देख लो। अगर आपका प्रोफाइल 75 से 85% आप स्कोर करते हो तो वाह ग्रेट न्यूज़, आपको इतना का पैकेज लगने वाला है एंड आपको पर मंथ जो सैलरी आने वाली है इतने की आने वाली है, ठीक है। एंड अगर आपका 85 प्लस है, आप बहुत एक्सीलेंट किया आपने, परफॉर्म किया आपने एंड आपने 85 से प्लस लिया 90 95 ऐसा कुछ स्कोर लेके आ गए तो डेफिनेटली यू विल गेट सम गुड पैकेज विच इज़ लाइक 9 LPA टू 11.5 LPA, ठीक है। इन हैंड सैलरी ये है इसकी। तो अभी इसमें देखो बेसिक प्रोग्रामिंग रोल्स आपको मिलता है। अगर आप निंजा प्रोफाइल में जाते हो, सिर्फ पैकेज का डिफरेंस नहीं है गाइस, अगर आप निंजा के रोल में जाते हो बेसिक प्रोग्रामिंग रोल आपको मिलता है। एंट्री लेवल पोजीशन जो भी होता है स्टैंडर्ड ट्रेनिंग आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपको एडवांस टेक्नोलॉजी रोल्स आपको मिलेगा, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आपको मिलेगा, बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव मिलेगा। अभी सबका मतलब क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। प्रीमियम टेक्नोलॉजी पोजीशन, लीडरशिप ट्रैक, फास्ट ट्रैक करियर ग्रोथ, ठीक है। अभी देखो ये बंदे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसको क्या मिलेगा, ये ना अभी लाइक टॉप जो परफॉर्मर होते हैं ना उसके अंदर आप उनको डाल दिया जाएगा, ठीक है। और लाइक इसमें क्या है, इसमें भी लाइक क्लाउड वगैरह जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें भी क्लाउड वगैरह तो कॉमन रहेगा इन दोनों में। इसमें क्या है, इसमें टेस्टिंग में डाल देंगे, सपोर्ट में डाल देंगे। इसमें आपको अगर जावा वावा का जो अभी आउटडेटेड होने वाले लैंग्वेजेस लाइक जैसे कि कुछ बहुत सारे ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो कि 10 साल पहले यूज़ होता था वो सारी टेक्नोलॉजी में आपको फेंक डालेंगे इसमें, इस पैकेज में, ठीक है। आपको करना होगा, आप यही निंजा वाले प्रोफाइल वाले ही बच्चे ना बेंच पे रहते हैं मोस्टली। तो ये अभी निंजा का है। अभी ये सब में जाओगे तो क्लाउड वगैरह मिलेगा। अगर जाके आप 2 साल 3 साल बाद आप स्विच भी करते हो TCS से तो आपकी जो सैलरी होगी वो अगर 9 है तो वो सीधा 30-40 LP आपको चले जाएगा। बट ये अगर निंजा वाला बंदा स्विच करेगा 2-3 साल बाद तो उसको कुछ नहीं, 3.6 है तो 3 साल बाद भी 4-4.5 तक यहाँ पे TCS में रहेगा एंड स्विच करने के बाद 7-8 या 9 तक पहुँच पाएगा। मतलब 3 साल बाद भी वो इस सैलरी को अचीव नहीं कर पाएगा। सो अगर मेहनत करना है गाइस तो प्राइम प्रोफाइल के लिए करो, वरना डिजिटल प्रोफाइल के लिए नहीं तो निंजा के लिए तो मत ही करो। निंजा मिल जाए तो जाना भी मत, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है। अभी देखो निंजा का इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, 30 to 45 मिनट्स का होता है। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उप्स जो कि ये सारे उप्स फंडामेंटल। अभी देखो ये निंजा वाले हैं ना बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं तो इनसे क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे, ये तो इससे बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। क्या है सी पॉइंटर, क्या है फॉर लूप, कैसे काम करता है, उप्स क्या होता है, फंडामेंटल बताओ। हमारे डिफिनेशन वगैरह बताया आपका हो गया भाई सिलेक्शन, ठीक है। थोड़ा बहुत पर्सनल डिस्कशन हो जाता है HR राउंड में कि लाइक अपने सिटी के बारे में थोड़ा बताओ, आपको TCS क्यों ज्वाइन करना है, वेर यू आर सीइंग योरसेल्फ आफ्टर 5 years। सो बेसिक HR के क्वेश्चन जो भी होते हैं वो लोग पूछते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट होने वाला है, ठीक है। अभी देखो डिजिटल इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है टेक्निकल राउंड वो 45 to 60 मिनट का होता है। दिस इज फॉर डिजिटल प्रोफाइल के लिए, ठीक है, जिसमें कि पैकेज होने वाला आपका 7.5। अभी देखो पैकेज ज़्यादा दे रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपसे पूछेंगे, आपको आना चाहिए। आपने अगर इतना अच्छा स्कोर किया है तो ऐसा थोड़ी स्कोर किया होगा, आपको कोडिंग्स वगैरह आपको आती होंगी तो आपसे वो एडवांस प्रोग्रामिंग स्किल्स पूछेगा। आपको कोई कोड दे देगा, बबल सॉर्ट वगैरह कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको कुछ लिखने के लिए दे देगा, ठीक है, सर्चिंग का।
एंड कॉम्प्लेक्सिटी बोलेगा डिक्रीज करने के लिए, सिस्टम डिजाइन बेसिक्स आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए, वेब टेक्नोलॉजी में क्या आता है, ये सारी कुछ चीज़ें वो लोग पूछ सकते हैं। एचआरएन में अगेन लाइक नॉर्मल जो भी चीज़ें जो मैंने इसमें बताया था वही इसमें भी पूछेगा वो, ठीक है। अभी इसका डिफिकल्टी क्या होता है, मॉडरेट टू हार्ड होता है, ये थोड़ा रहता है, थोड़ा बच्चे पे प्रेशर बनाता है, थोड़ा स्मार्टली आपको, अगर आप स्मार्ट बंदे हो तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे, ठीक है, आपको नॉलेज आप क्रैक कर लोगे। अभी प्राइम प्राइम का अगेन लाइक जितना पैकेज है इसका आप देख रहे हो, अगर ये फ्रेशर्स को इतना पैकेज मिल जाए तो ये वो क्या करेगा वो उसको ही पता है। तो इतने पैकेज के लिए डेफिनेटली उसने मेहनत करी होगी। अगर लाइक 85% से ज़्यादा स्कोर करना है, राइट, तो उसने ऐसा एज्यूम करके वो लोग चलते हैं इंटरव्यू में कि ये बंदा कोडिंग में बहुत अच्छा है, उससे कोडिंग के क्वेश्चंस और पूछने हैं, तो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम वो लोग पूछेंगे, सिस्टम आर्किटेक्चर आपसे पूछ लेंगे, पूरा सिस्टम डिजाइन करो कैसे क्या फ्लो है, ठीक है, डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कैसे होता है, प्रोफाइल सॉल्विंग सिनेरियोज, मैनेजरियल राउंड, उसके बाद इसके बाद मतलब लाइक इसके बाद लाइक इन दोनों में क्या है, इन दोनों में डायरेक्ट आपका टेक हुआ उसके बाद एचआर हुआ, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या है, मैनेजरियल राउंड भी है, मतलब आपने टेक्निकल का आपका एक अलग होगा राउंड, टेक्निकल आपने क्लियर कर दिया, फिर एक मैनेजरियल राउंड भी होगा आपका, ठीक है। टेक्निकल राउंड 60 to 75 मिनट का होता है, ड्यूरेशन भी देख रहे हो आप, अगर बच्चे को ईजी में निकालना है, कुछ आता ही नहीं है तो कम टाइम में पूछ दिया, ज़्यादा आता है तो 45 to 60 मिनट ले लिया, बहुत ज़्यादा आता है तो 75 मिनट का। ये इस पे ही बात खत्म नहीं हुई, इसने मैनेजर राउंड भी ले लिया, ठीक है। मैनेजर राउंड में मैनेजर आएगा, बोलेगा अच्छा तुम ही हो तेज, ठीक है चलो तुम मेरी टीम में आ रहे हो, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तो वो भी बंदा बहुत आपसे डिटेल में लेके जाएगा, ठीक है। इतना ईजी नहीं होने वाला होता है, बहुत डिटेल में लेके जाएगा आपको, एंड बहुत डिटेल में आपसे क्वेश्चंस वो पूछेगा। एचआर राउंड डेफिनेटली इसके बाद होगा, एंड जो कि बहुत इजी होने वाला है एचआर राउंड, बट ये और ये देख के आपका इतना टाइम ले लेगा। बेस्ड ऑन दीज लाइक डिफिकल्टी आई हैव सेटेड इट हार्ड, ये बहुत हार्ड होने वाला है, बट अगेन अगर आपने पढ़ा है, आपने मेहनत करा है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा रिवॉर्ड्स भी मिलने वाला है, ठीक है। ये रिवॉर्ड्स है गाइज, सिर्फ यही सब नहीं, आपको देखो ना लीडरशिप ट्रैक क्यों बोल रहा हूँ, जो मैनेजर इंटरव्यू ले रहा है आप उसी के अंदर जाओगे, एंड वो आपको ट्रैक करेगा, अच्छा ये इसको इतना आता है, इसको इस वे में मुझे यूटिलाइज करना है, ठीक है, बाकी बंदों से थोड़ा अलग ट्रीट करना है। आप जब टीसीएस में ज्वाइन करोगे तो वहाँ आपको प्राइम वाले मेंबर, डिजिटल वाले मेंबर, निंजा वाले मेंबर, वो जो बंदे होते हैं उनको पता नहीं होता आपस में, ठीक है, वो सबको तो एक साथ रहता है, लेकिन जो टॉप पे बैठा है जो मैनेजर, उसको पता है कि भाई ये प्राइम बंदा है, ये डिजिटल का बंदा है, ये निंजा का बंदा है, उसको पता है किसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। वो ट्रीटमेंट, वो जो माहौल होता है ना, वो सब कुछ चेंज हो जाता है, वो प्राइम वाले बंदों के लिए और डिजिटल वाले बंदों के लिए, इट कंपेयर टू निंजा वाले बंदे के लिए, ठीक है। अभी देखो निंजा वाला बंदा अगर आपको बोलता है, कि भाई मुझे प्रोजेक्ट चेंज करना है, तो निंजा वाले बंदे को बोलेगा चुपचाप प्रोजेक्ट पे काम करो या प्रोजेक्ट से जाओ बाहर एंड बेंच पे चले जाओ, ठीक है। इसका दो ही ऑप्शन होंगे, इसका सुनेगा ही नहीं मैनेजर। बट प्राइम वाला बंदा बोलेगा तो उसको अच्छे से डिस्कस करेगा वो, ठीक है, कि हाँ क्या दिक्कत हो गया प्रोजेक्ट में, चलो बताओ ये नहीं हो पा रहा है, या कुछ नया सीखना है, बहुत टाइम से काम कर रहे हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट वो उसको ट्रीट करेगा, ट्रीटमेंट ऑफ लेवल भी चेंज होता है, ठीक है। अभी फाइनल सिलेक्शन अगर सारा राउंड आपने क्लियर कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको एक तो पहले रिजेक्शन पे आ जाता है, रिजेक्शन वाले बंदे भाई 12 मंथ के बाद फिर से अप्लाई करो, ठीक है। ये एग्जाम का नहीं, जो जिसने पेड वाला भी बंदा है, अगर वो इंटरव्यू दे दिया दैट मीन्स आप 1 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपने पैसा दिया है नहीं दिया, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आपने वो एग्ज़ाम जो था अपना, जो एग्ज़ाम दिए थे आप, ये वाला एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम के लिए है वो लाइक 12 मंथ वाला क्राइटेरिया, ठीक है। आप 6 मंथ के बाद 6 मंथ वाला क्राइटेरिया, 6 मंथ का आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, ये एग्ज़ाम के लिए था, नॉट फॉर इंटरव्यू। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू तो पहुंच गए, तो आप सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए, आप एक बार इंटरव्यू दे दिए, दैट मीन्स कि अब आप कब अप्लाई कर सकते हो, अब आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ था मैं, हाँ, अब आप अप्लाई कर सकते हो 12 मंथ के बाद। एक बार आपने इंटरव्यू में घुस गए, आप 12 मंथ के बाद ही अप्लाई करोगे, ठीक है। अभी जो उसका सिलेक्शन होगा उसके लिए भी अभी लाइक बहुत कुछ बचे हैं, तो अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ, अभी मैं बताने वाला हूँ जिसका सिलेक्शन हो गया उसको क्या करना है। उसके लिए आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी आपने बता दिया कि भाई मेरे एकेडमिक्स में 60% से ज़्यादा है, 10th में 12th में बहुत अच्छा मार्क्स है, बट आपने फेक दिखा दिया तो क्या होगा, तो इसके लिए वो लोग डॉक्यूमेंट मांगते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एकेडमिक सर्टिफिकेट चाहिए उसको, ठीक है। आईडी प्रूफ्स आपका लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मेडिकल चेकअप्स होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस होगा आपका, ये सारा जो टाइमलाइंस होता है ना 2-3 डे हो जाता है, ठीक है।
एंड इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं किया जाता आपसे, कोई भी पैसे चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है। ये सब हो गया, एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया 3-4 दिनों में, जनरली यहाँ पे 2-3 दिन लिखा है मैंने, बहुत फास्ट होता है ये प्रोसेस अभी तो। अर्लियर लाइक मेरे टाइम पे लाइक 5-6 साल पहले वो लाइक 3 वीक 4 वीक ऐसा लेता था, बट अभी विद इन 2 days 3 days बेस्ड ऑन द रिव्यू आई हैव रिटन दिस आ जाता है, ठीक है। अभी ऑफर लेटर कैसे आएगा, ऑफर लेटर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ऑफर लेटर आ जाएगा, सैलरी कंफर्मेशन हो जाएगा, ज्वाइनिंग डेट आपको पता चल जाएगा 2 से 4 वीक में, ठीक है। लोकेशन असाइनमेंट हो जाएगा, बॉन्ड एग्रीमेंट जो मैंने बोला था 2 साल का बॉन्ड एग्रीमेंट होता है गाइस, ठीक है। 2 साल का, ये बहुत गलत चीज़ है, कोई भी प्रोफाइल का बंदा हो वो 2 साल का बॉन्ड एग्रीमेंट है टीसीएस का, वो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। वो आपसे एक बॉन्ड साइन कराएगा जिसमें कि अगर आप 2 साल से अंदर अगर आपको कहीं और से ऑफर आ गया बेटर, आप छोड़ के जाते हो टीसीएस या किसी और रीजन की वजह से भी अगर आप टीसीएस छोड़ के जाते हो तो आपको पे करना होगा एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट, जो कि अमाउंट बनता है 1.5 लाख रुपीज़, ठीक है। 1.5 लाख रुपीज़ आपको पे करना होगा, ठीक है। तो अभी ये आपका हो गया, इसके बाद आपका होता है, अगर आपको ये सब कुछ हो गया, आपने साइन कर दिया, आप ज्वाइन कर जाते हो, आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको इनरोल किया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के ड्यूरेशन में 3 से 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको इतना पैसा दिया जाएगा, ठीक है, विच इज़ लाइक फिक्स। एंड आपका ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा इतना, ठीक है, 60,000 रुपये का इंसेंटिव भी दिया जाता है अगर प्रोग्रामिंग का टेस्ट देते हो, आप अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है, वो सब ट्रेनिंग वेनिंग अच्छे से पास कर लेते हो, आपको इतना इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। अभी लाइक प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता है, उसके बाद अभी आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, टीसीएस ज्वाइन किया, 6 मंथ का ट्रेनिंग लिया, सब कुछ अच्छा किया, स्कोर लाया आपने, एंड आपको इंसेंटिव भी आपको इतना मिल गया। अभी प्रोजेक्ट की पारी, अब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, पैन इंडिया में कहीं भी मिल सकता है, टीम एलोकेशन कोई भी हो सकता है, मेंटर असाइनमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसी के टीम मेंबर्स होंगे, उसी में से कोई एक आपको मेंटरशिप करेगा, आपको सिखाएगा कि भैया ऐसे काम करना, अभी तक आपने सीखा था, अब आई एक्चुअल वाड़ी, अब आपको काम करना है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी होगा, आपका मैनेजर आपका परफॉर्मेंस देखेगा, ट्रैक करेगा, आगे मैनेजमेंट को भेजेगा, वो आपके प्रमोशंस में हेल्प करेगा, ठीक है। क्लाइंट प्रोजेक्ट एक्सपोजर, आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट एक्सपोजर, दिस इज़ वेरी लाइक बिग थिंग, लाइक टीसीएस में क्या होता है, क्लाइंट से अगर आप कोई क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट पे हो, क्लाइंट से आपकी अच्छी बातचीत होती है, क्लाइंट आपको बुलाएगा, अच्छा ठीक है आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, आ जाओ यूएस आ जाओ, कनाडा आ जाओ, कुछ दिन के 6 मंथ के लिए आ जाओ, 6 मंथ यहीं से काम करना, साथ में काम करते हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत मिलते हैं, ठीक है। टीसीएस एंड विप्रो, लाइक विप्रो नहीं, टीसीएस इन्फोसिस तो मोस्टली देता है, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनी बहुत अच्छे देते हैं, ठीक है। सैलरी ग्रोथ क्या होने वाला है 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद, निंजा का 3.36 जो भी फर्स्ट ईयर में रहता है, ये तो फर्स्ट ईयर का सैलरी है ही, एवरेज जो हाइक होता है वो 8 से 12% आपको मिलेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस डेफिनेटली आपको हर साल कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा, 20-30 हज़ार रुपये मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलता है। 2-3 साल के बाद जब आपका हो 2-3 साल आप काम कर लोगे, ठीक है, 3 साल के बाद आपकी सैलरी ये रहेगी निंजा प्रोफाइल के लिए, ये डिजिटल का, ये हो गया प्राइम का, ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है गाइज, आप देख सकते हो 8 से 12% ही ग्रोथ है, ठीक है। आप 4 से 5 साल हो गया तो आपका निंजा का सैलरी देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप तो अब सीनियर लेवल पे आ गए तो आपकी सैलरी में थोड़े ज़्यादा ग्रोथ हो जाते हैं। डिजिटल के लिए इतना हो गया, एंड प्राइम वाला तो भाई टॉप पे पहुंच गया, 25 तक जा सकता है, ठीक है। अभी करियर बेनिफिट्स क्या होता है, कम्प्रेहेंसिव पैकेज मिलता है आपको, ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है आपको, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, और ये सब लाइक पेड लीव्स वगैरह तो सबको मिलता है, सब कुछ पता ही है, फूड अलाउंसेस वगैरह, एंड लाइक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिलता है, ठीक है। आपको लाइक बहुत सारी स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स भी मिलता है, ठीक है। तो आप बाहर भी जा सकते हो अगर आपका लक अच्छा है, तो आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो ठीक है, आप अच्छे हो तो एज ए पर्सन डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस टू गो आउटसाइड, ठीक है। जनरली मैंने जितने भी बंदों को देखा टीसीएस में, अगर 5-10 साल रहता है तो वो डेफिनेटली 2-4 ट्रिप तो फॉरेन के करके आ ही जाते हैं, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से 5 साल में इतना पैकेज, 10 साल में इतना पैकेज, ठीक है। दिस इज फॉर द हायर लाइक डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। निंजा वालों को काउंट नहीं करता मैं, क्योंकि निंजा की प्रोफाइल में उतना दम नहीं है, ठीक है। अभी ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन, कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटी, तो ये सारे कुछ की पॉइंट्स थे जो कि मैंने कवर किए आपके इस वीडियो में। आपको ये पूरा कंप्लीट एक जो पाथ होता है वो मैंने आपको बताया, कैसे टीसीएस की हायरिंग्स चलती हैं, एंड कैसे आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, एक फ्रेशर से उठ के आपकी 5 साल की कंप्लीट जर्नी अगर आप टीसीएस में रहे तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, ठीक है। अब भी अगर आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही चाहिए तो आप कमेंट करो गाइस, किस कंपनी के ऊपर चाहिए, मैं सेम वीडियो आपको बना के देता हूँ उस कंपनी के ऊपर।
and for like if you want the video for like क्रैकिंग द TCS एग्जाम्स एंड ऑल, इसके ऊपर वीडियो चाहिए, वर्बल कैसे क्रैक करना है, रीजनिंग कैसे क्रैक करना है, एक रोड मैप चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्रोग्रामिंग, हैंड्स ऑन, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आपको देखने हैं क्या टाइप होता है क्वेश्चन का, क्या डिफिकल्टीज होता है, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो भी मेरे को बताओ. आई विल मेक वन वीडियो बेस्ड ऑन योर कमेंट. सो थैंक यू एवरीवन. Subscribe my channel and like, comment. Thank you. Bye.